बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैच नंबर 16 में जहां क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को शिकस्त दी है, वहीं पर पाकिस्तान को इस सीजन का तीसरा सुपरस्टार मिल गया है। और इस दफा जो सुपरस्टार, जो सितारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिला है या पाकिस्तान के कोचेस की नजर में आया है, इसकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ना सिर्फ एक लंबे अरसे से तलाश थी, बल्कि इस तरह का जो टैलेंट है वो माजी में इंडियन बॉलर्स जो हैं उनको भी क्रिकेट के गुर सिखा चुका है। सो आज के वीडियो में जहां जनाब मैच नंबर 16 की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस नए सितारे के बारे में भी मैंने आपके साथ जो चीजें हैं वो शेयर करनी है। और इस पीएसएल में अभी तक जो मैचेस इस लड़के ने खेले हैं, उन मैचेस में इसने कैसे परफॉर्म किया है, यह भी जनाब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो इकोनॉमी रेट इस लड़के का है, वो कैसे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जनाब बॉलर्स हैं उनसे भी बेहतरीन है, इसके बारे में भी जो डिटेल्स हैं वो जनाब मैंने आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब जो लास्ट ओवर की कंट्रोवर्सी है कि वहां पर जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जनाब बैट्समैन है वो दो तरीकों से आउट होते होते बचे। एक तो जनाब जो अनवर अली ने थ्रो किया, विकेटें जनाब जो बेल्स हैं वो उड़ी, जो लाइटिंग है वो जली, और उस वक्त जो जनाब बैट्समैन थे रदरफोर्ड, उनका जो बल्ला जब गेंद स्टंप्स को जाकर लगती है और बेल्स जो हैं वो उखड़ती हैं, तो उस वक्त हवा में था, लेकिन उनको आउट डिक्लेयर नहीं किया गया। इसके पीछे की कहानी क्या है, और इसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड वाला रूल था वो जनाब यहां पर क्यों अप्लाई नहीं किया गया, ये भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जनाब 8 सीजन के कप्तान इस सीजन में अगेन नाकाम हुए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैच डिटेल की बात की जाए तो जनाब कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड के ऊपर दूसरा मैच खेल रहा था और क्वेटा ने टॉस जीता। क्वेटा ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। कराची किंग्स को जनाब दावत दी गई कि आप आकर बैटिंग करें, और जो जनाब शान मसूद हैं कराची किंग्स के कप्तान, वो जनाब पहले ही ओवर की तीसरी गेंद के ऊपर बोल्ड हो जाते हैं और समझ ही नहीं लगी शान मसूद को कि उन्होंने खेलना किस तरह से। हालांकि इनके अगर पिछले 2 सीजन की बात की जाए जो इन्होंने मुल्तान सुल्तान के साथ खेले हैं, तो वहां पर इनका जो जनाब कोऑर्डिनेशन थी एज एन ओपनर मोहम्मद रिजवान के साथ, वो बड़ी बेहतरीन थी। लेकिन अभी तक इस पीएसएल में शान मसूद साहब जो हैं, जो उनको टेस्ट टीम की कप्तानी मिली है, शायद वो अभी तक टेस्ट टीम का जो खुमार है उससे बाहर ही नहीं निकले। अगेन जनाब 2 रन के ऊपर बोल्ड हुए। इसके अलावा टीम सेफर्ट और जेम्स विंस जो हैं, उन्होंने जनाब जो कराची किंग्स की लड़खड़ाती हुई बैटिंग लाइनअप थी, जो पहले ही ओवर के अंदर शान मसूद के विकेट गिरने की सूरत में लड़खड़ाई थी, उसको संभाला दिया और एक जनाब अच्छी पार्टनरशिप लगी सेकंड विकेट के लिए। लेकिन देन जनाब उस्मान तारिक जो हैं उनकी आमद होती है और वो जनाब पहले टीम सेफर्ट को और फिर उसी ओवर के अंदर जो जेम्स विंस हैं उनको भी आउट कर देते हैं। और फिर जनाब जो कराची किंग्स हैं उनके अगेन जो बैटिंग लाइनअप है, जो कदम है, वो लड़खड़ाते हैं, क्योंकि 64 रन के ऊपर 3 खिलाड़ी उनके आउट हो जाते हैं। इसके बाद शुएब मलिक साहब, और शुएब भी जनाब आते हैं, थोड़ा सा गेंद को समझने की कोशिश करते हैं और 20 गेंदों के ऊपर सिर्फ 12 रन स्कोर कर पाते हैं। जबकि मोहम्मद नवाज, बाबर आजम के मैच फिनिशर और मैच विनर, वो जनाब इस पीएसएल सीजन में क्वेटा से ट्रेड होकर कराची किंग्स में आए थे और आज उन्होंने अपने पीएसएल सीजन 9 की जो सबसे बेहतरीन इनिंग है वो खेली जरूर है, लेकिन वो इतनी बेहतरीन नहीं थी कि कराची किंग्स को जो जीत है वो दिला सकती। सो जनाब 19 गेंदें खेलकर 28 रन नवाज ने स्कोर किए। देन कैरन पोलार्ड ने 10 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए, 10 गेंदें खेलकर 13 रन। नीचे इरफान खान न्याजी ने 10 गेंदें खेलकर 15 रन बनाए, हसन अली ने 2, और अनवर अली जिनको जनाब 10वें नंबर के ऊपर कराची किंग्स ने बैटिंग करवाई, उन्होंने 14 गेंदें खेली और 25 रन बनाए। और जनाब जो टीम सेफर्ट हैं
उनके बाद जो बेहतरीन स्ट्राइक रेट था वो अनवर अली का था। सो कराची किंग्स भी लाहौर कलंदर्स की तरह जनाब अपनी जो एग्जीक्यूशन है और जो प्लानिंग है उसको बेहतर तरीके से ना कर पा रही है, और फिर एग्जीक्यूशन तो होती ही नहीं है जब आपके पास प्लानिंग ना हो। तो जनाब इस वजह से कराची किंग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 165 रन 8 विकेटों के नुकसान पर स्कोर कर पाया। इसके बाद जनाब बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए क्वेटा की, तो अकील हुसैन ने 4 ओवर किए, 2 विकेटें हासिल की, 34 रन उन्होंने दिए। 3 विकेटें इब्रार अहमद के खाते में आई, 1 विकेट मोहम्मद वसीम जूनियर के खाते में आई और 2 विकेटें आई उस्मान तारिक के खाते में जिन्होंने 16 रन जनाब दिए। और जो अब बैटिंग का आगाज होता है, अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स अच्छा आगाज प्रोवाइड करते हैं और पावर प्ले की आखिरी गेंद के ऊपर जाकर जो सऊद शकील हैं वो जनाब हसन अली के हाथों आउट होते हैं। और उस वक्त जो रन थे वो 57 हो चुके थे और लगा कि जनाब ये स्ट्रेट अवे और एक इजी विन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खाते में। लेकिन यहां पर कराची किंग्स की जो टीम है वो बाउंस बैक करती है और फिर 70 के ऊपर जाकर ख्वाजा नाफे की विकेट गिरती है। देन जनाब सरफराज अहमद जिनको प्रमोट किया गया था उनकी 75 रन के ऊपर जाकर विकेट गिरती है। देन 89 के ऊपर जेसन रॉय जिन्होंने एक अच्छी 50 स्कोर की, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर की, वो भी आउट हो जाते हैं। देन 89 के ऊपर ही रेली रुसो जो है ये भी आउट हो जाते हैं और इस वक्त लगा कि शायद कराची किंग्स जो है वो अपने विंग्स लगा के आज उड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहीं पर जनाब एंटी क्लाइमैक्स होता है और शरफन रदरफोर्ड जो लास्ट सीजन में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी कर रहे थे और अकील हुसैन, इनकी जनाब एक बेहतरीन पार्टनरशिप लगती है। अर्ली ऑन ये थोड़ा स्लो खेलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जनाब बुम 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 जो है वो शरफिन रदरफोर्ड की तरफ से देखने को मिलता है क्योंकि इन्होंने 58 रन स्कोर किए और 187 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि अकील हुसैन ने 22 रन स्कोर किए और 129.41 इनका स्ट्राइक रेट था और इन्होंने शरफिन रदरफोर्ड को बड़ा अच्छा जनाब जो एक दूसरे एंड पर सपोर्ट है वो किया। लेकिन इस मैच का जो जनाब ओवर नंबर 20 था कराची किंग्स की बॉलिंग का, वो अनवर अली करने के लिए आए और रन जो चाहिए थे क्वेटा को जीतने के लिए वो 15 रन थे और पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के जो हैं वो शरफिन रदरफोर्ड ने लगाए और लगा कि जनाब अब 4 गेंदों के ऊपर 3 रन सिर्फ जीतने के लिए चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स को। अगेन जनाब मैच जो है वो क्वेटा जीत चुका है, लेकिन फिर 2 बेहतरीन आउटसाइड ऑफ पर जो यार्कर हैं वो किए जनाब अनवर अली ने। वो अनवर अली जिनको 10वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेजा गया था, हालांकि किसी दौर में यही अनवर अली जो है ये पाकिस्तान के नंबर 1 ऑलराउंडर भी थे, तो जनाब इन्होंने अगली 2 वाले जो हैं वो डॉट करवाए। इसके बाद जो 5वीं गेंद थी ओवर की, यहां पर जनाब इन्होंने एक आउटसाइड ऑफ यॉर्कर लेंथ टाइप बॉल थी वो करवाई। शरफन रदरफोर्ड ने उसको खेलने के लिए गए, आउटसाइड एज लगी और जनाब जो थर्ड मैन था वहां से बॉल निकलने लगी, लेकिन वहां पर फील्डर ने अच्छी जो सेव है वो की और दोनों खिलाड़ी जो हैं वो रन लेने के लिए भागे। पहला रन कंप्लीट हुआ तो शरफन रदरफोर्ड ने सेंस किया कि जनाब मैं अगर जिस तरह से टेबल क्रिकेट खेली जाती है और जो नॉन स्ट्राइकर होता है उसको कहा जाता है कि आपने अपनी क्रीज नहीं छोड़नी जब तक कि मैं जनाब क्रीज में पहुंच नहीं जाता, और उसके बाद अगर रन आउट करने की जानिब जाते हैं तो वो आप रन आउट होंगे ताकि नॉन स्ट्राइकर जो है वो रन आउट हो और शरफन रदरफोर्ड लास्ट गेंद खेलें और अगर यहां पर रन आउट हो भी जाते हैं तो लास्ट गेंद के ऊपर 2 रन जो हैं वो स्कोर कर लेंगे। लेकिन जनाब जो कराची किंग्स है उन्होंने उनके अनवर अली बॉल पकड़ी और भागे थ्रो करने के लिए, और जब उन्होंने थ्रो किया उससे पहले जनाब जो शरफन रदरफोर्ड है उन्होंने अच्छी डाइव लगाई हुई थी और उनका बल्ला क्रीज के अंदर था, लेकिन जब उनकी डाइव थोड़ी सी जनाब कंट्रोल नहीं हो पाई तो एक दफा उनका रन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जब उनका जनाब जो बल्ले का अगला हिस्सा है वो ऊपर उठना शुरू हुआ तो उसी वक्त जो बेल्स हैं वो भी जनाब उखड़ी और जो लाइटिंग है वो जली। अब अगर पुराना रूल होता तो शरफन रदरफोर्ड आउट थे, क्योंकि माजी में हम इस तरह के जो रन आउट हैं वो देख चुके हैं कि जनाब जो बैट्समैन है वो रन कंप्लीट करते हैं, लेकिन फिर बॉल की डायरेक्शन ऐसी होती है कि शायद वो अपना बल्ला उठाते हैं, शायद जंप लेते हैं और बल्ला चूंकि हवा में के अंदर होता है तो जो अपोजिशन टीम है वो जनाब रन आउट की अपील करती है और बैट्समैन को रन आउट दे दिया जाता है। लेकिन अब रूल चेंज हो चुका है, अब अगर आपने रन कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आपका बल्ला हवा के अंदर जाता है तो फिर भी आपको आउट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सो इसी वजह से
जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं उनको जीत मिली। इसके अलावा जो शान मसूद साहब अंपायर के साथ चीखो पकार करते हुए कह रहे थे कि जनाब ऑब्स्ट्रक्ट किया है, फील्ड के दरमियान में आया, तो बाद में जब क्रॉस चेक किया गया तो जो शर्फिन रदरफोर्ड थे वो जनाब दौड़ रहे थे, उनको पता नहीं था कि वो किस डायरेक्शन में है, और उन्होंने अपनी डायरेक्शन भी जो बॉलर हैं या जो फील्डर था उसको देखकर चेंज नहीं की थी। सो इसलिए उनको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का जो रूल है उसके ऊपर भी आउट नहीं दिया गया, और फिर आखिरी गेंद के ऊपर जो चौका है वो शर्फिन रदरफोर्ड ने लगाया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत गया। अब जनाब क्वेटा ने ये मैच जो है वो तो जीत लिया है, लेकिन इस मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें अगर स्पेशली उनके जनाब जो साबिक कप्तान है सरफराज की बात की जाए तो अभी तक उस तरह की इस पीएसएल में जो परफॉर्मेंस है वो सरफराज नहीं दिखा पाए। आप बिलफर्स जनाब जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने ज़ल्मी के खिलाफ मैच खेला उसमें देखें तो 0 के ऊपर नॉट आउट रहे। इसके बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर से मैच खेला, उसमें 11 रन उन्होंने बनाए। फिर यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ जो मैच खेला उसमें 1 रन बनाया, और अब जो मैच कराची किंग्स के खिलाफ खेला इसमें सिर्फ 3 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए। सो जनाब सरफराज जो हैं वो बैटिंग में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को जीत नहीं दिलवा पा रहे, और मुझे लगता है कि शायद जो नेक्स्ट सीजन होगा उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स सरफराज अहमद को साइड लाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि सरफराज की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जनाब उनके साथ चला जाए। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये हो सकता है कि सीनियर खिलाड़ी होने की वजह से इनको कोई दूसरी जनाब जो जिम्मेदारी है वो दे दें जिसमें बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर आके जा सकें। इसके अलावा कोई जनाब जो सरफराज की नुमाया कारकर्दगी है वो देखने को नहीं मिल रही। हाँ, नेक्स्ट मैचेस के अंदर अगर वो परफॉर्म करते हैं और ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स मजबूर हो कि जनाब वो उनको रिटेन करे तो उसी सूरत में रिटेन हो सकते हैं, वरना मुझे रिटेन होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब बात मुझे पता है कि जनाब आप तीसरे सुपरस्टार के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि पहली 2 वीडियोस 2 सुपरस्टार के बारे में आप देख चुके हैं, लेकिन उससे पहले अगर पॉइंट्स टेबल की मैं बात कर लूं तो जनाब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग का इस वक्त पॉइंट्स टेबल है इसमें लाहौर कलंदर जो हैं वो तो 6 मैचेस हार चुके हैं, और उनके बारे में ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि जनाब वो अगर प्लेऑफ में पहुंचते हैं तो बहुत मुश्किल से पहुंचेंगे, क्योंकि जो जिन टीमों के साथ उनका मुकाबला है, अगर जनाब जो नीचे से लास्ट 3 टीमें हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने 5 मैच खेले, 2 जीते 3 हारे। अब वो अगर जनाब अपने 5 में से जो नेक्स्ट मैचेस हैं उनमें से सिर्फ 2 मैचेस जीतते हैं तो देन जनाब जो बात है वो नेट रन रेट के ऊपर आएगी। इसी तरह से कराची किंग्स अगर वो अपने 5 में से जनाब अगले 4 या 3 मैचेस जीत लेते हैं तो वो भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी आउट हो जाए। लेकिन अगर वो अपने सिर्फ 2 मैचेस जीतते हैं तो देन इनके भी चांस जो हैं वो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। और लाहौर कलंदर्स तो वैसे ही माशाल्लाह से जनाब अगर जीते हैं तो बहुत अच्छे नेट रन रेट के साथ जीते, ताकि जब नेट रन रेट के ऊपर मुकाबला है तो लाहौर कलंदर्स का नेट रन रेट इस्लामाबाद या जनाब जो बाकी टीमें हैं उनसे बेहतर हो, तभी जनाब वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। सो अभी अगर सिचुएशन को देखा जाए तो नंबर 6 के ऊपर है लाहौर कलंदर्स और नंबर 5 के ऊपर है कराची किंग्स। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान को जो तीसरा सुपरस्टार इस सीजन में मिला है वो है जनाब ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक। अब उस्मान तारिक की जो ड्रामाई एंट्री हुई है ना पाकिस्तान सुपर लीग में, ये इसके ऊपर एक पूरी फिल्म जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि उस्मान तारिक यहां पर पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन सेकंड 11 की तरफ से वो खेलते थे। फर्स्ट 11 में कभी भी वो नहीं खेले थे मासवाए एक T20 मैच के। और फिर जनाब जब एसपीएल सिंध प्रीमियर लीग चल रही थी तो उस वक्त उस्मान तारिक जो हैं वो यूएसए के अंदर थे। वहां से क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो मुंसलिक नबील हाशमी साहब हैं उनके बारे में ये सुनने को आया कि उन्होंने उनको बुलाया, एसपीएल खिलवाई, एसपीएल में उन्होंने परफॉर्मेंस दी और इसी परफॉर्मेंस की बेस पर जो उस्मान तारिक है उनको सिलेक्ट किया गया। और चूंकि ये ऑफ स्पिनर हैं तो पाकिस्तान को सईद अजमल के बाद कोई एक तगड़ा जो व्हाइट बॉल फॉर्मेट का ऑफ स्पिनर है वो नहीं मिला हुआ। और जनाब इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जो इनका अनऑर्थोडॉक्स जो जनाब स्टाइल है बॉलिंग करने का, उसकी वजह से ये जो खिलाड़ी हैं उनको जनाब जादू के थ्रू आउट भी कर लेते हैं। जिस तरह से आज इन्होंने जनाब जो प्लेयर थे कराची किंग्स के, उनकी जब विकेट हासिल की जेम्स मिन्स की, तो जो कमेंटेटर्स थे वो भी कह रहे थे कि ये इन्होंने जादूगरी की है और प्लम्ब आउट किया। सो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ्यूचर जो है वो साबित हो सकता है अगर इनको अच्छी तरह से पॉलिश किया जाए। मैं अगेन ये कह रहा हूं कि टैलेंट आपके अंदर है, आपको अच्छी पॉलिशिंग की जरूरत है। भारत के पास टैलेंट है,
डोमेस्टिक में खेलते हैं, लेकिन उनको फिर जब सीनियर टीम में एंट्री मिलती है या आईपीएल में एंट्री मिलती है तो अच्छे कोचेस मिलते हैं, वो अच्छी तरह से पॉलिश करते हैं, वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर खेलने की जो सलाहियत है वो पैदा करते हैं। इसी वजह से जनाब वो कामयाब जो हैं वो हो जाते हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।